हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU कैंपस। BHU कैंपस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BHU BSc मैथ ऑनर्स का तीसरा पार्ट। ये पेपर साल 2019 का है जो कि पिछले साल आया था। इसके दो पार्ट हमने पहले ही कवर कर चुके हैं दो वीडियो में। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन करेंगे और जो पहला और दूसरा पार्ट था उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों ये तीसरा पार्ट लाने में हमको थोड़ा समय लगा, क्योंकि इस पेपर को मैं नहीं चाहता था कि केवल आंसर बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस का डिटेल सलूशन देने वाला हूं। इसलिए आप लोग धैर्य बना कर रखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप BHU BSc मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और एक बात और, अगर आपको वीडियो के क्वेश्चंस पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को प्लीज़ बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दिया गया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx इज। तो इसका सलूशन चलिए देख लेते हैं। आप लोग एक बार अपने से ट्राई कीजिए, अगर आप लगा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको सलूशन की तरफ ले चलता हूँ। ये रहा इसका सलूशन। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो log x है उसको देखिए हम लोग 1 प्लस log x माइनस 1, यानी हमने +1 -1 उसमें 1 ऐड भी किया, 1 सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कुछ इसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे अलग अलग, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है, 1 प्लस log x को आपको t मानना है। तो जब आप t मानेंगे तो यहाँ से आपको x इक्वल टू ये मिल जाएगा और dx इक्वल टू मिल जाएगा e की पावर t-1। ये वैल्यूज़ dx की और x की वैल्यू हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेकेंड वाले पार्ट को एज इट इज़ रहने देना है, और जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन t की पावर -1 और सेकेंड फंक्शन e के पावर t-1 को मान के आगे बढ़ेंगे। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये स्टेप मिलेगा, ये लाइन। तो यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर t-1 अपान t प्लस c। और यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको मिल जाएगा i इज़ इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, x अपान 1 प्लस log x प्लस c। आप इस सोल्यूशन को अपने से भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपान रूट में 1 माइनस sin 2x। तो चलिए एक बार इसको आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो इसके हर में दिया है रूट में 1 माइनस sin 2x, यहाँ पे 1 को आपको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। और यहाँ से जब पूरा स्टेप है ये बन जाएगा sin x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको यहाँ से आप अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा ये। और यहाँ पे आपको एक सब्सटीट्यूशन करना है, sin x माइनस कॉस x को आपको t मानना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा cos x प्लस sin x dx, जो कि अंश में दिया है वो हो जाएगा dt के इक्वल। तो और इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे आप इसमें, तो आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा इंटीग्रेशन dt अपान t, और 1 अपान t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस c। तो दोस्तों अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ से, तो हम लोग के पास इसका आंसर मिल जाएगा log sin x माइनस कॉस x प्लस c। तो चलिए देख लेते हैं ये किस ऑप्शन पे ये वाला आंसर है। तो ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन जो कि फिर से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लिमिट दी है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस x dx। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फार्मूला यूज हुआ है। चलिए इसके सोल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं वो फार्मूला कौन सा यूज हुआ है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज होंगी दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखिए पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर दिया है इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx, तो इसको आप इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x dx से रिप्लेस कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये है। और एक दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, वो है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x dx, या फिर वहाँ पे cos भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू जो है वो होता है -π/2 log 2।
इसको आप एज से फार्मूला याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो पहला फार्मूला है उसको अपनाना है। जो लिमिट था आई इक्वल टू हम लोग ये मान लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद ये क्या होगा, हम लोग x के स्थान पे एफ एक्स के स्थान पे एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे x के स्थान पे पाई माइनस एक्स लिख दिया गया है और ये वैल्यू वापस से बदल के हो जाएगी ये 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसके बाद अगर हम लोग ये ए इक्वेशन है और ये बी, इन दोनों को ऐड कर दें अगर ए और बी को, तो इधर हो जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 2i और राइट हैंड साइड में दोस्तों ये हो जाएगा। अब देखिए इन लिमिट सेम है तो क्या होगा, एक ही लिमिट में आ जाएंगे दोनों। और यहाँ पे log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। उस फॉर्मूले की मदद से यहाँ ये अगला स्टेप है और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग के पास फाइनली 2i की वैल्यू आ गई 2 इंटू 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, i की वैल्यू आपको ये मिल गई। और यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला और लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लिमिट को 0 से 2a वाली लिमिट को 0 से a में लिमिट में चेंज करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। और इसी के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी जगह ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा माइनस पाई log 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको ये किस ऑप्शन में दिया है। तो ये मिल गया आपको ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को स्पर्श करते हुए तथा मूल बिंदु से गुजरने वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण। तो दोस्तों अगर इसका हम लोग पहले अगर फिगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और बोल रहा है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, मतलब टच कर रहा है और मूल बिंदु से जाता है। तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसकी रेडियस अगर के है तो ये कुछ इस तरह का फिगर बनेगा और दूसरा सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा। इसी तरह का ये सर्कल बनने वाले हैं सब। तो हम लोग को इन सभी वृत्तों का जो है अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ऐसा फिगर बनेगा और इस सर्कल का हम लोग समीकरण क्या लिख सकते हैं, देखिए जिसका यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 0 के, आप अगर के रेडियस मानेंगे तो 0 के हो जाएगा। तो उसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग ओपन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2i। और हम लोग को क्या करना है, ये जो हमने 1 माना है इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। के की वैल्यू आपको याद रखनी है। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमको कुछ ये स्टेप प्राप्त होगा और यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स दोनों को यहाँ से कॉमन कर लेंगे और जो के की वैल्यू है ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोग को ये स्टेप मिल जाएगा। इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2xy अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 2xy अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। तो चलिए देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दिया है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया है और एक इनिशियल कंडीशन दी है y एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले हमको dy बाई डी एक्स दोनों तरफ है तो इसको एक तरफ ला के यहाँ पे इसको कॉमन बना लेना है और फिर x प्लस 2x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में। तो हमको dy बाई डी एक्स माइनस ये इंटू ये मिल जाएगा। तो आपको ये कुछ इस तरह का लग रहा होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके आई एफ की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2x अपान एक्स। और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनका सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो अगर ये आई एफ की वैल्यू इस वाले फार्मूले में भरेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला रिलेशन मिलेगा।
इस रिलेशन तक आने के बाद दोस्तों आपको एक इनिशियल कंडीशन जो दी थी y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, इसको वहाँ पे पुट कर देना है। x के स्थान पे 1 पुट करना है और y के स्थान पे भी 1 पुट करना है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1 और इस c की वैल्यू को अगर वापस इसी में पुट कर देंगे हम लोग तो जो हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3x अपान 1 प्लस 2x। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इनिशियल कंडीशन दी है वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0 इज 0। इसको भी आपको पिछले वाले मेथड की तरह ही लगाना है, फिर भी इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे dy और dx अलग अलग हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे dy से डिवाइड करके dx बाई dy बना लेंगे हम लोग और यहाँ से साइन y को राइट हैंड साइड में यहाँ पे भेजने पे ये वाला स्टेप प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग tan y से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q के रूप का है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फंक्शन क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p dy, ये होता है इसका इंटीग्रेशन फंक्शन if। तो इसके जो if की वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो आ जाएगी साइन y और if निकलने के बाद हम सोल्यूशन क्या लिखते हैं, x इंटू if इंटीग्रेशन if इंटू cos y dy प्लस c। तो ये लिख देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करेंगे जब आप सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा x इंटू साइन वाई इक्वल टू माइनस 1/4 cos 2y प्लस c। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देंगे, y वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0 इज 0। तो यहाँ x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से 0 भरेंगे तो हम लोग को c की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 और ये वैल्यू वापस से इसी इक्वेशन में भर देंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो मिल जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। x का जो डोमेन है वो ये होगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया है, साइन इनवर्स 2x। तो दोस्तों साइन इनवर्स 2x ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर। ए बी सी 3 पॉइंट हैं, उनके जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट क्या फॉर्म करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमने पोजीशन वेक्टर तीनों की तीनों यहाँ पे लिख ली हैं। यहाँ पे वेक्टर ए बी निकालने के लिए जो पहली साइड है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल फॉर्म होता है या नहीं। हम ए बी का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ए बी निकालेंगे, वो क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा आई कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 2k कैफ। इसी तरह बी सी और सी ए को आप निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग इन तीनों की लंबाइयाँ निकालते हैं और जब लंबाइयाँ निकालते हैं तो मॉड ऑफ ए बी की जो लंबाई है रूट में 14 आती है, बी सी की लंबाई रूट में 56 आती है और ए सी या फिर सी ए की लंबाई रूट में 14 आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको ये ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू वेक्टर्स, यहाँ पे पहला वेक्टर दे रखा है एंड दूसरा वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन लोकस ऑफ x इंटू वाई, सॉरी x कॉमा वाई इज़। यहाँ पे आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आपको x y का लोकस पूछ रहा है क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स में ही x और y इन्वॉल्व हैं। तो आपको सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 करना होगा और इसी से इसका लोकस निकल जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जो वेक्टर्स दोनों दिए गए हैं यहाँ पे हमने लिख लिया उसको सबसे पहले, और यहाँ पे दिया है कंडीशन कि दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0। तो जो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा इक्वेशन और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं x² अपान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y² अपान 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि क्या है, एक इलिप्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलिप्स। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन। ये आपको लाइन दे रखी है और एक 1, 2, 3 पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पर खींचे गए लंब की
लंबाई आपसे पूछी गई है। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों कि जो हम लोग का लाइन का इक्वेशन दिया है वो लाइन है AB, और हम लोग का पॉइंट जो दिया है 1, 2, 3 वो P है, और ये परपेंडिकुलर डालने पे पॉइंट Q पे हम लोग के पॉइंट AB से मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो लाइन का इक्वेशन है इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग सबसे पहले लाइन AB पे एक जनरल पॉइंट निकालेंगे, और वो पॉइंट क्या होगा, ये होगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो PQ का है वो ये हो जाएगा, और जो लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो है वो 3:2 है। और यहाँ पे जो PQ और AB परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, वो आएगा -18/17। और ये लेमडा की वैल्यू अगर हम लोग पॉइंट में पुट कर दें तो हम लोग को पॉइंट Q की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो जो Q के तीनों पॉइंट्स हैं और ये मिल गए हम लोग के पास, और पॉइंट P हम लोग के पास पहले से ही था। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे P और Q के बीच। वो डिस्टेंस जब आप इस फार्मूले में भर के सॉल्व करेंगे तो वो 7 यूनिट के आसपास आएगा। वो आएगा रूट में 49.05, जो कि एकदम 7 यूनिट के आसपास है। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन में यहाँ पे नीचे मिल गया है 7 यूनिट। तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज। एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए आप अपने से। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समतल है जो तीनों एक्सिस को अगर हम लोग कुछ इस तरह बनाएं तो इसको ABC पॉइंट पे कट करता है, और ये प्लेन मूल बिंदु से 3p दूरी पे रहता है। कुछ अगर इधर पे हम लोग 3p लें तो ये डिस्टेंस दिया है इसने 3p। तो आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज ABC अगर त्रिभुज है तो इसका जो केंद्रक है उसका बिंदुपथ क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह का हमने फिगर इसको बना लिया है। इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि जो समीकरण है वो प्लेन का वो है LX + MY + NZ = 3p। तो यहाँ से जो x एक्सिस को और y एक्सिस और z एक्सिस को जो कटान बिंदु है हम लोग निकाल लेंगे। x पे वो 3p/L का कट काटेगा, क्योंकि वहाँ पे y और z क्या होंगे, 0। इसी कंसेप्ट से y और z की वैल्यू निकल पाएगी हम लोग के पास। और यहाँ से त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं उसका फार्मूला लगा देंगे। वो होता है x1 + x2 + x3/3 x = तो यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी p/L, और ये इम्प्लाई करता है L की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी p/x। उसी तरह से m और n की वैल्यू हम लोग के पास मिल जाएगी p/y और p/z। और यहाँ से हम सबको पता है दोस्तों कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू यूनिटी विच इज़ 1। तो यहाँ से L² + M² + N² = 1 होता है, और इसमें पुट कर देंगे ऊपर से यहाँ से L, M, N की वैल्यू। तो हम लोग को इसका जो लोकस है वो मिल जाएगा ये 1/x² + 1/y² + 1/z² = 1/p²। तो चलिए देखते हैं ये कौन से ऑप्शन नंबर में दिया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स दिस एंड दिस। यहाँ पे दो लाइन्स की इक्वेशन दे रखी हैं, और इनके जो कंटेन करने वाला प्लेन का इक्वेशन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत आया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया है दोस्तों अगला। द क्वेश्चन इज इफ़ A and B आर 2 इवेंट्स सच दैट probability of event A is 1/4 and probability of event B is 1/2 and the probability of A intersection B is 1/8, then find the probability of A bar intersection B bar। आप फार्मूले से इसको लगा सकते हैं सिंपली। चलिए आप लोग कोशिश करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो सोल्यूशन देखिए। अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, ये क्या हो जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये फार्मूला यहाँ पे, और यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे तीनों की वैल्यू आपको पता है, इसको यहाँ पे फिल कर देंगे तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल जाएगी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, वो भी 3/8। चलिए ऑप्शन नंबर में देखते हैं कि कहाँ दिया है 3/8। हियर इन द ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ गिवन दैट 3/8, हेंस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट जेड। एक जेड सेट है वहाँ पे जो कि इंटीजर का सेट है, वहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन है आर, एंड इट इज़ गिवन बाई, और यहाँ पे आर की जो है वहाँ पे डिफिनीसन दे रखी है, एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई मॉड लेस देन और इक्वल टू 1। देन आपसे पूछ रहा है कि आर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, या फिर सिमेट्रिक है, या फिर एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले आप अपने से इसको ट्राई करिए, अगर ट्राई आपसे सॉल्व नहीं होता है तो इसका आंसर देखिए। जो रिलेशन दिया है दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा कब, जब x कमा एक्स ही बिलोंग करे आर से और ये इम्प्लाई करे उस कंडीशन को जो यहाँ पे दे रखा है, तो इस यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 जो कि लेस देन 1 है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, होल्ड हो जाता है। अगर हम लोग सिमेट्रिक कंडीशन की बात करें तो x कमा वाई इम्प्लाइज एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर, ये इम्प्लाई कर दे कि y कमा एक्स बिलोंग टू आर। तो चलिए देख लेते हैं, x कमा वाई इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, मॉड में x माइनस वाई, और y कमा एक्स इसकी डिफिनेशन हो जाएगी मॉड में y माइनस एक्स। और हम लोग जानते हैं कि दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, तो इस वजह से ये भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि अगर मॉड में x माइनस वाई अगर 1 से छोटा है तो सेम चीज़ है, मॉड में y माइनस एक्स भी 1 से छोटा ही होगा। अगर हम लोग ट्रांजिटिव कंडीशन की बात करें तो हम लोग मान लेते हैं कि x कमा वाई बिलोंग कर रहा है आर से, और y कमा जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर हम शो कर दें कि x कमा जेड भी आर में बिलोंग करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग x माइनस जेड को लेके चलते हैं, जो कि x कमा जेड से आता है, और इसको हम लोग ये लिख लेते हैं, और मॉडुलस की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये स्टेप आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो सकती है और इसकी भी वैल्यू इक्वल टू 1 दिया है, तो फाइनली ये 2 से लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, ना कि 1। तो यहाँ से ये आर में होल्ड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो ये रिलेशन दिया है वो केवल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ही है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे दिया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार विच इज़ डिफाइंड ऑन रियल नंबर -1 बाय द रूल a स्टार बी इक्वल टू, यहाँ पे a स्टार बी इक्वल टू दिया है a प्लस बी प्लस ए बी, ये डिफिनीसन दी है स्टार की दोस्तों। तो पूछ रहा है सभी के लिए a और b जो कि r-1 में बिलोंग करते हैं, तो आपको a का इन्वर्स आपको फाइंड करना है। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग a स्टार बी की डिफिनीसन लिख लेते हैं, और इसके जो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले आइडेंटिटी फाइंड करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम लोग आइडेंटिटी ई मान लें, तो किसी एलिमेंट ए में अगर हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए ही मिलना चाहिए। और ए इंटू बी की जो डिफिनीसन है a स्टार बी की, वो हम लोगों के पास दे रखी है a प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, और यहाँ से ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। मतलब जो ये बाइनरी ऑपरेशन दिया है इसका आइडेंटिटी 0 है। अब इन्वर्स के लिए क्या होता है दोस्तों, समथिंग, मतलब अगर मान लेते हैं उसका इन्वर्स x है, तो अगर a में आप x से मल्टीप्लाई या फिर उसके इन्वर्स से अगर बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिलता है। इस वाले केस में आइडेंटिटी 0 है, तो a स्टार x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, और यहाँ पे a स्टार x की डिफिनीसन लगा देंगे a प्लस एक्स, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी -a/1 + a, विच इज x क्या है, x ही तो a इन्वर्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -a/1 + a। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि कहाँ पे दिया है। यू कैन सी फ्रेंड्स द ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
इक्वेशन दे रखी है tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इक्वल टू π/4 इज। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। आप यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार ट्राई करिए अपने से, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका सोल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया क्वेश्चन लिखने के बाद, और जब ये tan राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये। और यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन करके और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 4 इक्वल टू -3, और फाइनली x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 1 अपान √2 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है। हियर यू कैन सी द इन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस 1 अपान √2 विच इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 2 cos इनवर्स -3/5। फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। चलिए इसको आप अपने से ट्राई करिए, अगर नहीं लगा तो सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे बस आपको फार्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। सबसे पहले cos इनवर्स में -x का होता है फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यहाँ पे वो अप्लाई हुआ है। इसके बाद 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को, और यहाँ से साइन इनवर्स 2π माइनस समथिंग है तो ये माइनस का साइन इसकी वजह से आ जाता है आगे, क्योंकि ये पड़ता है 4th कोऑर्डिनेट में। इसके बाद 2 cos इनवर्स x का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो हम लोग को मिल जाएगी cos इनवर्स की वैल्यू, और यहाँ पे cos इनवर्स में ये माइनस निगेटिव साइन है तो ये पाई माइनस x होता है cos इनवर्स x। और इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन cos इनवर्स 7/25, और cos इनवर्स 7/25 cos इनवर्स x की फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। इसको अप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट, फाइनल वैल्यू हो जाएगी -24/25। अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सारे फार्मूले हैं वो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया है वैल्यू। इन द लास्ट ऑप्शन द राइट आंसर इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A इज इक्वल टू एक 2x2 मैट्रिक्स है, उसी तरह B भी एक 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है, और यहाँ पे दिया है एक रिलेशन A² + B² इक्वल टू A + B का होल स्क्वायर। तब आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू जो यहाँ इसमें यूज हुए हैं A और B, इनकी वैल्यू क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, A² निकालना है, B² निकालना है, इन दोनों को A + B निकालना है और उसका स्क्वायर निकालना है। आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है, तो आपको A और B की वैल्यू मिल जाएंगी। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। A की वैल्यू दी है तो यहाँ से A² हम लोगों ने निकाल लिया, B से B² निकाल लिया, और A² + B² दोनों को ऐड करके भी निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद A + B और A + B का होल स्क्वायर भी निकाल लिया है, और हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे आपको A की वैल्यू 1 मिल जाएगी और B की वैल्यू मिल जाएगी 4। बस इसमें कैलकुलेशन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट में दिया है, तो आप लोग देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम में से हम लोग 5 की पावर 2 कॉमन ले लें, इसके सेकेंड कॉलम में से 5 की पावर 3 कॉमन ले लें, और इसके लास्ट थर्ड कॉलम में से 5 की पावर 4 कॉमन ले लें, तो इसके बाद दोस्तों क्या बचेगा, देखिए इसके बाद बचेगा 1 1 1 5 5 5 और 5 की पावर 2 5 की पावर 2 5 की पावर 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4 इंटू में। और ये वैल्यू देखिए, ये रो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, 3 0 बन गया दोस्तों। इसका मतलब है इसका राइट आंसर, इसका डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा वो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक फंक्शन, इस तरह फंक्शन की डिफिनीसन दी गई है और बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x = 4, देन वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको बतानी है। एक बार ट्राई करिए, ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। दोस्तों, गिवन फंक्शन इज़ fn इज़ कंटिन्यूअस एट x = 4, देन बाय डिफिनीसन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी की डिफिनीसन क्या है,
एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पे ए बी है, डिफिनीशन में दे रखा है। और लिमिट एफ ऑफ 4 प्लस निकाल लेंगे हम लोग को, वो 1 प्लस बी आएगा। और लिमिट और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस 1 आ जाएगा -1 प्लस ए। और इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल ही होंगे, तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1 और बी की वैल्यू मिल जाएगी -1। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है आपको इस फंक्शन का। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स ए दिया है, तो इसको हम लोग कॉस इनवर्स के फार्मूले में से बदल देंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को ये मिल जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स इसको हम लोग वाई डैश से शो कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एफ एक्स अपन जी एक्स का इसमें फार्मूला लगाना है यहाँ पे, और जो आएगा उसके बाद इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से स्टेप, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई अपान एक्स। तो इन द ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपान एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व। एक कर्व दे रखा है यहाँ पे। द पॉइंट ऑन द कर्व एट which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate is। आपको पॉइंट पूछ रहा है कि जहाँ पे y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के मुकाबले 8 गुना तेज़ी से परिवर्तन कर रहा है, चेंज हो रहा है। एक बार ट्राई करिए अपने से क्वेश्चन को, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 8 टाइम ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनली आपको मिल जाएगी 8। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 8 मिल गई। और जो हम लोग को कर्व दिया है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसको इक्वल टू कर देंगे 8 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू +4 लिखते हैं तो वाई की वैल्यू आती है 11, और एक्स की वैल्यू अगर -4 लेते हैं तो वाई की वैल्यू आती है -31/3। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड 2 पॉइंट आपको मिलेंगे 4,11 -4, -31/3। तो चलिए पॉइंट्स हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं 4,11 या और ये -4, -31/3। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ + bx² + ax, और x का डोमेन दे रखा है क्लोज इंटरवल 1,3, और बोला कि रोलेस थ्योरम होल्ड्स विथ, यहाँ पे c की वैल्यू दिया है 2 + 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b जो इसमें फंक्शन में इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आपको रोलेस थ्योरम आना चाहिए। रोल थ्योरम होल्ड कर रहा है, इसका क्या मतलब है हम लोग इसके सोल्यूशन में देख लेते हैं। फंक्शन अपन ने लिख लिया है इसका, क्योंकि रोले थ्योरम होल्ड करता है इसका मतलब है कि जो फंक्शन के एंड पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है। मतलब फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 3, और यहाँ से हम लोग को ए की वैल्यू मिल जाएगी बी के टर्म्स में, ए इक्वल टू -13 -4b। और नेक्स्ट बात होती है दोस्तों, इसमें जो पॉइंट सी दिया है एफ डैश सी इक्वल टू होता है 0। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, और एक्स के स्थान पे हम लोग सी पुट करके एफ डैश सी निकाल लेंगे, और इसको इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो दोस्तों ये, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है सी की वैल्यू, और ए की वैल्यू जो ऊपर मिली है यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको बी मिल जाएगा -6। और जब बी एक बार मिल गया तो हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि -13 -4b था, वो आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 11 और बी की -6। एक बार सोल्यूशन आप लोग इसका देख सकते हैं वीडियो रोक के। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप इसका प्रॉब्लम अपना डिस्कस कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, b = -6, a = 11। a = 11 and b = -6 is given in the option number 2. So option 2 will be right answer. Next question is, the angle of intersection of the parabolas y² = 4x and x² = 4ay at the origin is। आपसे पूछ रहा है कि अगर
दो पैराबोलास दे रखे हैं ऐसे, ये भी मूल बिंदु से ही जाएगा वैसे ओरिजिन से। तो आपको जो एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनके बीच का यहाँ पे एंगल क्या होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आप फिगर ही इसका सिंपली बना के देख सकते हैं कि इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, π/2। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंटरवल द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। आपको फंक्शन दे रखा है, पूछ रहा है कि इंटरवल बताइए जिसमें ये डिक्रीजिंग हो। ट्राई करिए खुद से, अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो इसका सलूशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन देखने के लिए हम लोग फंक्शन का पहले आकार बदलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे करने लायक है। देखिए सबसे पहले इसमें से x कॉमन लिया गया है, ये मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 + cos x को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग f(x) तो पता चल गया, f' निकाल लेंगे। यहाँ पे फंक्शन अपन फंक्शन का फार्मूला लगेगा और x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1। तो f' निकाल के जब सॉल्व करेंगे तो आपको f' की वैल्यू आ जाएगी cos x × 4 - cos x / 2 + cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक इसको आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि 4 - cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच ही रहने वाली है, और 4 में से ये अगर घटाएंगे भी तो ये वैल्यू हर वक्त पॉजिटिव ही रहेगी। उसी तरह जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी स्क्वायर टर्म है, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें जो पूरा का पूरा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का साइन चेंज का काम कर रहा है वो cos x पे ही डिपेंड कर रहा है। और हम लोग अगर cos x की बात करें, इंटरवल जो हम लोग को दिया है 0 से क्या दिया है, 2π दिया है। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है कि कहाँ cos की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले रेंज में cos नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में, π/2 से लेके 3π/2 वाले रेंज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा π/2 से 3π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√x + mod x इज़। आपको फंक्शन का डोमेन बताना है। तो देखिए x की कौन कौन सी वैल्यू ये ले सकता है। तो सबसे पहले x यहाँ पे रूट में है, तो मतलब कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1/0 बन जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है। तो इन दोनों को हम लोग एक में मिलाएंगे तब ये इक्वलिटी वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और हम लोग को क्या मिल जाएगा, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन tan x दिया है 3/4 और जो x की वैल्यू है पाई से लेके 3π/2 के बीच में लाई कर रही है। तो आपसे वैल्यू पूछा है sin x/2 का। ट्राई करिए एक बार खुद से, बन पाता है तो अच्छी बात है, नहीं बन पाता है तो इसका चलिए सोल्यूशन देखते हैं। tan x हम लोग को दे रखा है, तो हम लोग इससे हम लोग को निकालना है sin x/2। इसके लिए हम लोग tan को पहले sec में बदलेंगे, तो sec वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से, और sec x की वैल्यू ये आ जाएगी 1/, करके इसको हम लोग cos की वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग को cos x की वैल्यू मिल जाएगी -4/5। क्यों, यहाँ पे प्लस माइनस आया था, यहाँ पे माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि जो इंटरवल हमको रेंज दिया है x की वैल्यू का उसमें cos कभी भी प्लस नहीं हो सकता, इसलिए। और यहाँ से cos इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 sin² x/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग x की वैल्यू मिलेगी ±3/√10। और यहाँ पे माइनस साइन हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि जो सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है उसमें, जिस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है उसमें साइन पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/√10। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 3/√10। हियर यू कैन सी इन द ऑप्शन नंबर 1 द गिवन इज x sin/2 की वैल्यू दी है 3/√10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू √3r। इसका सलूशन आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करिए और हम लोग सलूशन देखते हैं। तो √3 वाले टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो हम लोग को ये मिलेगा। और यहाँ पे 1 - tan थीटा × tan 2 थीटा को इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड दोनों तरफ करके ला देंगे,
तो ये tan थीटा प्लस 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा और राइट हैंड साइड में बचेगा √3 जो कि इक्वल है tan π/3 के। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3 या फिर थीटा इक्वल टू n π/3 प्लस π/9। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है ऑप्शन ते हैं, और ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। x की वैल्यू आपको दे रखी है 1 + 2i और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सब मान लेते हैं कि जो 1 + 2i की वैल्यू x जो दे रखा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x - 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हम आगे आपको पता चलेगा हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमको मिल जाएगा x² - 2x + 5 की वैल्यू 0। इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हम लोग को जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये इतना बार जाके और ये इसका शेषफल बच जाएगा। तो इसका ट्रिक ये है कि शेषफल में x की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए और इसका जो आएगा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस वाले टर्म को हम ये मल्टीप्लाई ये बाई ये प्लस ये लिख सकते हैं। तो ये की वैल्यू 0 है तो ये इसको बना के 0 कर देगा पूरे टर्म को, तो फाइनली यहीं बचेगा ना, इसलिए इसे अप्लाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24i - 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज ए रियल नंबर। जो दे रखा है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से माइनस की पावर 1 - i की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं सबसे पहले। इसके बाद इसका जो हम लोग करते हैं परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसका स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो मिल जाएगा -2/- -1 की पावर n इंटू i की पावर 1 - n। इसके लिए जो 1 - n है ये 0 होना चाहिए एक रियल नंबर होने के लिए। तो यहाँ से 1 - n इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 1। यहाँ पे दे रखा है n इक्वल टू 1 इन द ऑप्शन नंबर 4। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है 7 - 24i इसका। तो चलिए निकालिए सब लोग जल्दी जल्दी, निकाल पाते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल पाते हैं तो सोल्यूशन ज़रूर देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो रूट में है इसका वर्गमूल है वो x + iy है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, और इसका स्क्वायर करने के बाद इमेजिनरी और रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमको ये और ये दो रिलेशन मिलेंगे। और उसके बाद आप सभी ये फार्मूला जानते ही होंगे, इसमें इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ से x² + y² की वैल्यू मिल जाएगी 25। और फाइनली इन सब रिलेशन से आपको x की वैल्यू मिलेगी +-4 और y की वैल्यू मिलेगी +-3। यहाँ से x और y की वैल्यू सेम साइन की नहीं हो सकती, क्योंकि x × y का वैल्यू हम लोग के पास ऊपर मिला था -12, तो इसलिए ये विपरीत चिन्ह के होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +-4 - 3i, और ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दे के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ एक इक्वेशन, यहाँ पे इनइक्वालिटी दे रखा है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट 1, 2 मिल जाएंगे और इसको हम लोग ऐसे ग्राफिकल दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इधर का कोई पॉइंट लें यानी x > 2 है, ये पहला केस लेके चलते हैं, तो हमको x की वैल्यू मिलती है 7/2 से ज़्यादा या उसके बराबर। तो यहाँ से x का जो डोमेन है वो मिल जाता है क्लोज इंटरवल 7/2 से इन्फिनिटी। अगर हम लोग केस 2 अप्लाई करते हैं, बीच वाली कोई वैल्यू रखते हैं 1 से 2 के बीच,
तो इसको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके बीच मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर एक से छोटी वैल्यू रखते हैं तो हम लोग को मिलेगा कि x -1/2 के लेस देन और इक्वल टू है, तो वहाँ से इसकी रेंज मिल जाएगी -इन्फिनिटी से -1/2 क्लोज इंटरवल। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए क्या है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होना चाहिए इन तीनों पॉइंट से बने हुए। तो इसको आप ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में भरिए, एरिया वाले में ट्रायंगल, और इसका आंसर निकाल लीजिए अपने आप से। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज bisected at the point 1,5. What is the equation of its line? आपको इस लाइन का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो लाइंस दे रखी हैं कुछ इस तरह की, और इसके बीच में एक लाइन है, और इस लाइन का 1,5 जो है वो मिड पॉइंट है। तो आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो अपने से अप्रोच एक बार ट्राई करिए, वो बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मान लेते हैं जो पहली रेखा है ये, इस पे कोई पॉइंट, ये जो लाइन काट रहा है इसका जो पॉइंट है एक P है और एक R है। पहली रेखा को P पे और जो सेकंड लाइन है उसको QR पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका जो पॉइंट मिड पॉइंट है वो Q है। और P का जो हम लोग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उसको H मान लेते हैं, और R का x कोऑर्डिनेट हम लोग K मान लेते हैं। तो इन दोनों लाइन के इक्वेशन से हम लोग को इसके जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी 5h + 4, और इसके मिल जाएगी 4 - 3k/4। क्योंकि Q लाइन का मिड पॉइंट है इसलिए हम लोग मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे, तो मिलेगा एक इक्वेशन h + k = 2, और दूसरा रिलेशन मिलेगा 20h - 3k = 20। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। ये 26/23, 222/23 P मिल गया हम लोग को, Q मिल गया। इन दोनों के बीच का हम लोग इन दोनों से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, वो आ जाएगा ये 107x - 3y - 92। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, 0, 1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस इज। देखिए एक समीकरण ज्ञात करना है आपको सर्कल का, जो कि इन दोनों पॉइंट से जाता है। तो इसका आप लोग ऑप्शन देख के ही आंसर बता सकते हैं। देखिए ये वाला इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ये दोनों, ये कर रहा है सेटिस्फाई 1, 0 और 0, 1 दोनों को, और ये भी। तो इसमें इसकी रेडियस आप निकाल लीजिए और इसकी रेडियस निकाल लीजिए। तो जो पहले इसकी रेडियस आप लोग निकालेंगे, इसकी रेडियस 1 आएगी और इसकी आएगी 1/√2। विच वन इज स्मॉलर दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर 3 की स्मॉल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखा है, इसके केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है। इसका केंद्रक का आप निशान निकालेंगे, क्या होता है x1 + x2 + x3/3, इसी तरह y1 + y2 + y3/3। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो केंद्रक है दोस्तों वो 4, आ जाएगा, और इसका जो परिकेंद्र है, सर्कम सेंटर है, वो 3, आ जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो आ जाएगी √2। द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2, 1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 1 = 0। आपको उस परवलय का समीकरण बताना है जिसका शीर्ष दिया है 2, 1 और इसके नियता का इक्वेशन दिया है x - y + 1 = 0। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर आप फिगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। 2-3 नोट्स बता देता हूँ कि जो एक्सिस है परवलय की, नाभि तथा शीर्ष से गुजरती है, पहली जो नोट है। दूसरा नोट है जो एक्सिस है और नियता, ये दोनों
परस्पर लंबवत होते हैं। और तीसरा इसका नोट है कि नाभि तथा नियता पाद यफ का मध्य बिंदु शीर्ष होता है। मीन्स ये जो यफ है और ये जो यस है, इसका ये जो शीर्ष है वो मीन पॉइंट होता है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक पैराबोला का जो एक्सिस है उसका इक्वेशन निकालें अगर, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास नियता का इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस सम लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया है। और ये दिया है कि ये भी शीर्ष से जाता है एक्सिस, यानी 2,1 से जाएगा। इसमें इसको पुट करके हम लोग लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं और लेमडा की वैल्यू आ जाती है -3। और इसको ऊपर वाले इक्वेशन में यानी इस लेमडा वाले में पुट कर देते हैं तो हम लोग को एक्सिस का इक्वेशन मिल जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर है 2। इसके बाद हम लोग को फाइनली एम है पॉइंट एफ निकालना। तो इसके लिए इस इक्वेशन 1 को, जो कि नियता का इक्वेशन है, और इस एक्सिस के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को पॉइंट एफ मिल जाएगा 1,2। इसके बाद वो जो मिड पॉइंट होता है शीर्ष यफ और यस का, तो उससे हम लोगों को निकल जाएगा यस का निर्देशांक, जो शीर्ष है उसका निर्देशांक निकल जाएगा 3,0। सभी लोग जानते हैं कि पैराबोला के केस में PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, क्योंकि PS और PM बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा है और ये किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वाला फार्मूला। और इस रिलेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो इक्वेशन प्राप्त होगा वही इक्वेशन होगा पैराबोला का। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक 9x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर इक्वल टू 144। ये इक्वेशन दिया है, इसमें आपसे उत्केंद्रता यानी ई का मान पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इक्वेशन हम लोग को दे रखा है, दोनों साइड में 144 से डिवाइड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ये। यहाँ से इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो इसलिए ये क्या है, एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। और हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे a और b का मान यहाँ से पुट कर देंगे तो हम लोग को e की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी √5/2। इस क्वेश्चन में यहाँ पे e का मान ना पूछ के e स्क्वायर का मान पूछना चाहिए इसको। तो ये हो जाएगा 5/4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं के यम पदों का योगफल n तथा n पदों का योगफल m है, तो उसी श्रेणी के m प्लस n टर्म्स का जो है सम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ट्राई आप अपने से करिए एक बार और फिर उसके बाद तो सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके जो टर्म्स हैं वो a प्लस डी a प्लस 2d इस टाइप के हैं और n टर्म्स हमने लिख लिया है। तो यहाँ से m टर्म्स का जो सम दिया है n टर्म्स का वो m दिया है, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। इसी तरह से n टर्म्स का n जो है वो m टर्म्स का सम है, मतलब n इक्वल टू m/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस इक्वेशन को हम लोग a नाम देते हैं और इस इक्वेशन को b नाम देते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन a में m से और इक्वेशन b में n से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को इसको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को d की वैल्यू मिल जाएगी -2m प्लस n बाई m इंटू n। और इसको अगर हम लोग a में भर देंगे तो यहाँ से हम लोग को ये रिलेशन मिल जाएगा 2a इक्वल टू this 1। इसके बाद हम लोग को m प्लस n टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से हम लोग जो 2a की वैल्यू है
और इसके डी की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर निकाली है, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा माइनस में m प्लस n। ये आंसर होगा हम लोग का। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया है। यू कैन सी फ्रेंड्स दिस आंसर इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mod of x is less than 1 and mod of y is also less than 1, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक सीरीज दे रखी है यहाँ पे, इनफाइनाइट टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। सबसे पहले आपको सीरीज पहचाननी होगी। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आपको बता देते हैं। गिवन सीरीज यहाँ पे हमने लिख दी सबसे पहले, और यहाँ पे इसको आप लोग देख दीजिए कि जो x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 लिखने के बाद जो इधर वाला टर्म बच रहा है, इस x माइनस वाई टर्म्स को छोड़ने के बाद वहीं यहाँ पे लिखा गया है सीरीज में। तो हम लोग इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को ये लिख सकते हैं, इस टर्म को ये लिख सकते हैं। वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, और यहाँ से 1/x माइनस 1 जो है कॉमन हो जाएगा, और ये सीरीज ये बन जाएगी। और इसमें देखिए x वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं, माइनस कॉमन लेके y वाले टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। और इसका ए GP है, तो इसका अगर इनफाइनाइट सम का फार्मूला लगा दें, और इस वाले में भी इनफाइनाइट सम का फार्मूला लगा दें, तो यहाँ पे इसका सम ये आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करके फाइनली आपको मिलेगा जो सम आएगा वो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक समेसन वाला क्वेश्चन है, दे रखा है समेसन r इक्वल टू 1 to n 1 अपान AR प्लस बी इंटू AR प्लस A प्लस बी। इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इस समेसन को एक बार एक्सपेंड करके देखते हैं। इसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे हमको ये मिलेगा, n r की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करने पे, और यहाँ पे n पुट करने पे ये इसके हमने विस्तार कर दिया है। और यहाँ पे जब आप सभी टर्म्स को फ्रैक्शन पार्ट भिन्न में तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, और यहाँ से ये सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला टर्म इस वाले से, ये वाला टर्म इस वाले से कैंसिल आउट होते हुए सब इसी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा पहला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म। तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा n अपान a प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में an प्लस a प्लस बी। तो चलिए इस ऑप्शन को हम लोग, इस आंसर को अपने ऑप्शंस में खोजते हैं। तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ S बी द सम, P बी द प्रोडक्ट एंड R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP, देन P स्क्वायर इज इक्वल टू। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसमें n पदों का जो सम है वो S है, P जो है वो n पदों का गुणनफल है, और R उनके n पदों के प्रतिलोम का योग है, मतलब 1 अपान का। तो आपसे P स्क्वायर का जो है मान वो पूछ रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही दे रखा है, S क्या है? सम है n टर्म्स का, तो हमने S इक्वल टू ये सम वाला फार्मूला लिख लिया है। इसके बाद जो P है वो n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो P हम लोग का P आ जाएगा ये, और यहाँ से हम लोग अगर P स्क्वायर निकाल लें, क्योंकि इसी का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा ये। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 दे देते हैं। इसके बाद R क्या है? रेसिप्रोकल का सम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये GP का ही सम का फार्मूला लगा के जो R की वैल्यू है हम लोग ये निकाल लेते हैं। और यहाँ से यस अपान अगर हम लोग R करेंगे तो वो ये आएगा, और इसके पावर अगर हम लोग n कर दें तो ये जो वैल्यू आती है यहीं P स्क्वायर की वैल्यू है, यानी S अपान R के पावर n वैल्यू हो जाएगी किसकी? P स्क्वायर की। हियर इन द ऑप्शंस द ऑप्शन नंबर 4 इज गिवन S अपान R टू होल टू द पावर n, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the binomial expansion of 1 plus x to the power n, the coefficient of the 5th, 6th and 7th term are in AP. Find all the value of n for which this can happen. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा एक्सपेंशन, और इसका जनरल टर्म हो जाएगा ये,
तो इस फार्मूले से T5, T6 और T7 हम लोगों ने निकाल लिया है। क्योंकि इसमें कोफिशिएंट दिया है कि कोफिशिएंट जो है AP में है, तो हमने केवल कोफिशिएंट ही लिया है। इसको हम लोग NC5 और NC4, NC6 सबको फार्मूले में अप्लाई कर देंगे तो ये टर्म्स मिलेंगी। और इसको सॉल्व करने के बाद आप स्टेप वीडियो पॉज करके स्टेप देख सकते हैं। हम लोग को n की वैल्यू मिल जाएगी 7 या फिर n की वैल्यू मिल जाएगी 14। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ये वैल्यूज़ दी गई हैं। हियर यू कैन सी इन द ऑप्शन नंबर 3 द वैल्यूज़ ऑफ n इज़ गिवन एज 7 and 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरालेलोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। मतलब आपसे कुछ इस तरह कह रहा है कि 4 समांतर लाइन्स हैं और इनको एक 3 और समांतर लाइन्स ऐसे काट रही हैं। तो ये जो कितने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज जो फॉर्म होंगे, ये फिगर कुछ इस तरह का हमने बना लिया है। यहाँ पे 4 समांतर लाइन इधर हैं और 3 समांतर लाइन इधर हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा वो 4C2 हो जाएगा इंटू 3C2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 18। आप इसको काउंट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। हियर इन द ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ गिवन 18। देयरफॉर द ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f is a function from R to R and g is also a function from R to R be two function given by fx की जो और gx दोनों की डिफिनीसन दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है एफ ओ जी इनवर्स ऑफ x। आपको सबसे पहले इसके लिए एफ ओ जी निकालना होगा, एफ ऑफ जी, और उसके इन्वर्स उसके बाद निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो इस एफ एक्स की डिफिनीसन में x की जगह जी एक्स पुट करेंगे और फिर जी एक्स की डिफिनीसन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को इसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ जी एक्स की 2x³ + 7। और इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू y मान लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म्स में हम लोग निकाल लेते हैं और यही हो जाता है इसका इन्वर्स। यहाँ से इसका इन्वर्स हो जाएगा x - 7/2 होल टू द पावर 1/3। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेसन दे रखा है n = 1 to 13 i to the power n plus i to the power n plus 1। इसमें पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इस सीरीज़ को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं और यहाँ से आपको पता होगा कि एज द सम ऑफ एनी 4 कंसिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज़ 0। कैसे 0 है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर i + i² + i की पावर 3 + i की पावर 4 करें तो यहाँ से ये -1 हो जाएगा, ये +1 और ये -i। तो यहाँ से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसी तरह से अगर 13 है तो इसको हम लोग i लिख सकते हैं क्योंकि इसके 12 तक के पावर वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी सम उनका। और इसी तरह i की पावर 14 को i² लिख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, i और i² की वैल्यू -1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा i - 1। हियर इन द ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ गिवन दैट i - 1। देयरफॉर द करेक्ट आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन विल बी i - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A इज सच दैट, कंडीशन दे रखी है A पे यहाँ पे, देन A इनवर्स इज़ इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो ये कंडीशन दे रखी है दोनों तरफ से यहाँ पे A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3a² + 2a + 5 माइनस A इनवर्स प्लस A इनवर्स = 0। और यहाँ से A इनवर्स को हम लोग इसी साइड रहने देते हैं। A इनवर्स इक्वल हो जाएगा -3a² + 2a + 5, जो कि इस ऑप्शन नंबर लास्ट यानी 4 वाले में दे रखा है।
यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु हैं तो यहाँ पे जो अल्फ़ा दे रखा है इसके मान जो बदलने पे केंद्रक का बिंदु पथ क्या होगा। सबसे पहले इसका केंद्रक हम लोग अपने से मान लेते हैं कि उसका निर्देशांक जो है वो S, K है, और फार्मूले से हम लोग जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा ये फार्मूला वहीं अप्लाई करेंगे x1 + x2 + x3/3, सेम चीज़ है y कोऑर्डिनेट के लिए। और यहाँ से आ जाएगा H = cos अल्फ़ा + sin अल्फ़ा + 1/3, और इस तरह k का मान भी आ जाएगा। इन दोनों से हम लोग को दोनों से अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए जो यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है आप लोग देख सकते हैं। अल्फ़ा एलिमिनेट करने के बाद आपको जो रिलेशन मिलेगा 3x² + y² - 2x - 4 + 1 = 0। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस इज। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। ये जो लाइंस गिवन है यहाँ पे सबसे पहला काम है हम लोग को ये जो दो लाइंस का इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन, इसको अलग करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए श्रीधराचार्य फार्मूले से इसको x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और इसको फाइनली सॉल्व करके ये रिलेशन पे ले आएंगे। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, तो हम लोग को दो इक्वेशन मिल जाएगा जो कि दो लाइंस का इक्वेशन होगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक लाइन दे रखा था ये, और ये हमने लाइन निकाला है। तो ए पॉइंट के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को ए पॉइंट मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट ये और x कोऑर्डिनेट ये। उसी तरह पॉइंट बी के लिए भी सॉल्व कर लेंगे और पॉइंट सी के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट 0, 0 को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब मूल बिंदु को, इसलिए पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 0, 0। इसके बाद इसको रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए एरिया वाले फार्मूले में पुट कर देंगे और ये आ जाएगा एरिया √3/2। यहाँ पे ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में दे रखा है √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 to 32π/3 √1 + cos 2x। इसको एक बार अपने से ट्राई करिए आप लोग, अगर नहीं बनता है तो इसका सलूशन देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग cos 2x को फार्मूले में तोड़ देते हैं, 2 cos² x - 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 यहाँ पे cos x। पॉजिटिव वैल्यू हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंडर रूट के बाहर कोई भी निकलता तो वो निगेटिव नहीं निकल सकता। अब इसकी जो ऊपर वाली लिमिट है अपर लिमिट को, उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है और लिमिट ब्रेक करने के बाद ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा है। 0 to 10 पाई को हम लोग 0 to π 10 टाइम्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो मॉड ऑफ cos x है इसको प्लस और माइनस दो पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। 0 से π के बीच इसकी जो वैल्यू है वो प्लस, और π/2 से लेके π के बीच इसकी माइनस होती है, इसलिए यहाँ पे आगे माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। और इस वाले टर्म्स को एज इट इज़ रखें यहाँ पे, और यहाँ से इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह इस लास्ट वाले को भी ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे टर्म्स को। तो फाइनली हम लोग को i की वैल्यू मिल जाएगी 22 √2 - √3/2। आप कैलकुलेशन एक बार अपने से रीचेक कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग का आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y = 2x - x² एंड द स्ट्रेट लाइन y = -x इज। सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्टिंग जो कटान बिंदु है वो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो पॉइंट्स हम लोग को मिलेंगे 0, 0 और 3, -3। इस पैराबोला को ट्रेस करने के लिए जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे
इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा ये, और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के हिसाब से इसको प्लॉट कर लेंगे। तो फिगर को देखते हुए एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हम लोग को क्या मिल जाएगा, लिमिट जीरो यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक 3 तक, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को एरिया मिल जाएगा 9/2। तो 9/2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने BHU का फॉर्म भरा है।